बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में, समाज में या पूरे संसार में जितनी भी समस्याएं आती है उसका कारण जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और संसार से आसक्ति। आज तक यही देखा गया है कि ये जो मूल है संसार के दुख का, संसार की समस्याओं का, उसमें अहम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आसक्ति। इसी के कारण ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी जो भी कथाएं आई है, वो इतिहास हो या कथा हो, उसमें भी जो समस्या है उस समस्या की जड़ यही दिखाई पड़ती है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, आसक्ति हो। तो इस काम और क्रोध को कहते हैं कि जननी जनक सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताक पटोरी, मम पद मन ही बांध बरटो। कहते हैं कि ये जितने भी है, जितना भी हमारा लगाव है, जिस में हमारी आसक्ति है, वो जननी माता हो, जनक हो, भाई हो, बंधु हो, धन हो, इन सब को क्या करना है? मन से ही डोरी बना करके, मम पद मन ही बांध बर डोरी, मन से ही डोरी बनाओ और मन से ही बांध करके मेरे चरणों में डाल दो। किसके चरणों में? भगवान के चरणों में डालो। जब तक नहीं डालोगे तब तक छुटकारा नहीं। क्योंकि ये देखा गया है इतिहास में, कोई कितना भी बलवान हो, कोई कितना भी धनवान हो, कोई कितना भी ज्ञानवान हो, जो किताबी ज्ञान, वो इन सब चीजों को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीत नहीं पाया। और नहीं जीत पाने के कारण ही व्यक्ति के जीवन में और सामाजिक जीवन में समस्याएं देखी जाती हैं। अब देखो, महाभारत में शरीर रूप से भी बलवान थे के, शरीर से भी बलवान, धन से भी बलवान, बुद्धि विवेक में भी कम नहीं। लेकिन सबके उनके जीवन में देखा गया कि निरंतर समस्याएं चलती रही, चलती निरंतर समस्याएं चलती रही। उसका कारण यही था कि उस ज्ञान को हम व्यवहारिक रूप में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में नहीं उतारा, या उस बल को, उस धन का हम सही सदुपयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या होता है कि समस्याएं आती। तो इस समस्या का समाधान यही है कि सत्संग, सत्संग, और उस सत्संग को अपने आचरण में उतारना। हम लोग देखो सत्संग सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन दूसरी चीज है कि हम उस पर चिंतन और मनन नहीं करते। सुन लिया, बस वहीं तक हमारा सुना। चिंतन मनन नहीं करते हैं
इस कारण से हमारे वो जीवन में उतरता नहीं, हमारे जीवन में वो उतरता नहीं। और जब हम व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, जब हम संसार में कार्य करते हैं, तो हमारा भी कार्य करने की शैली और व्यवहार वैसे ही होता है जैसे आम लोगों का होता है, क्योंकि हमारे भी सत्संग को सुन रहे हैं लेकिन आचरण में उतरा नहीं। तो पहली चीज है कि उसमें कहते हैं कि मन चित्त लाए, मन और चित्त को एकाग्र करके, मन और चित्त को एकाग्र करके पहली चीज है श्रवण। श्रवण में मन और चित्त एकाग्र होना चाहिए, अर्थात मन की गहराइयों से सुनना है। पहली चीज श्रवण में चुप नहीं होनी चाहिए। अब श्रवण हमने बहुत बढ़िया से कर लिया तो उसका मनन करना चाहिए। हम मनन नहीं करते, श्रवण तो बहुत सारा हम लोग करते हैं लेकिन मनन नहीं करते। तो मनन हमको करना चाहिए और बिना मनन किए होता नहीं है। उसके लिए बहुत सुंदर कहे मानस में कहते हैं कि सुनहि समझहि मन मुदित मन मजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिय। कहते हैं कि सुनना है, उसको समझना है और उस पर चिंतन करना है, उसका मंजन करना है। तो क्या होगा? कहते हैं कि इसी से, इस सत्संग से धर्म अर्थ काम और वो चार फल मिल जाए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल मिल जाए। लेकिन जब हम उसको ध्यान से सुने, मनन करें और उसको अपने आचरण में उतारें, क्योंकि बिना आचरण में उतारे हुए ना फल नहीं मिलता। बिना आचरण में उतारे हुए फल नहीं मिलते, क्योंकि हम सब संसार में उतरेंगे ना, वही काम और क्रोध सामने आ जाए, क्योंकि सुन तो रखा है लेकिन उस पर व्यवहार में वो अमल नहीं होगा। तो व्यवहार में अमल के लिए भी है कि अधिक से समर्पण भाव, वही कि सब कुछ को समर्पण। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, सबको उसको मान के ही ये सारी ममता जो करनी है सब प्रभु से करनी। अतः बताओ आप लोग, कर्म करने के लिए ममता या मोह करने की जरूरत है? कर्म करने के लिए ममता या मोह या लोभ करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि कर्म करने के लिए कहीं मोह और लोभ की जरूरत है। कर्म तो कर्म है। और जब लोभ और मोह आ जाता है ना जहां, वहीं हम निष्पक्ष नहीं रहते थे, हम फिर क्या हो जाते हैं? पक्षपाती हो जाते, क्योंकि जहां मोह आ जाएगा, जहां लोभ आ जाएगा, हम पक्षपाती हो जाएंगे, हम तटस्थ नहीं रह पाएंगे, हम निरपेक्ष नहीं रह पाएंगे। और जब पक्षपाती हो गए तो कर्म हमारा गलत हो गया, वो धर्म नहीं हुआ। वो कर्म तो हुआ लेकिन धर्म युक्त कर्म नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पक्षपात था। और वो क्या होता है? हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होने के कारण होता है। भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होने के कारण होता है। और भावनाओं पर नियंत्रण होगा अधिक से अधिक सत्संग सुन के और उसको साधना में उतारे। उसको हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कहते हैं पूजा करनी है तो किसकी करनी है पूजा? अरे हमारे अंदर ही है, परमात्मा भी हमारे अंदर ही है, गुरु भी हमारे अंदर है। इसीलिए एक विवेकानंद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि एक गुरु थे और उनके कुछ शिष्य थे।
तो 2 शिष्यों को उन्होंने फल लाने के लिए भेजा और कहा कि ताजा फल लाना, तोड़ के लाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई देखे नहीं। फल तोड़ते वक्त कोई देखे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। दोनों शिष्य गए बाग में, देखे इधर उधर, एक ने देखा इधर उधर कोई नहीं है, फल तोड़ा, आ गया। गुरु ने बोले फल है? हाँ। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने। दूसरा ढूंढता रहा, जमी पकड़, देखा कोई दिख रहा है मुझे, जमी फल पर हाथ लगा, ऐसा लगा मुझे कोई दिख रहा है। ऐसे करते 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 शाम हो गया, अंधेरा। अंधेरे वक्त आया, वो खाली हाथ आया, तो गुरुजी ने कहा कि फल लाए? क्यों? बोले जब भी मैं तोड़ रहा था, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे कोई देख रहा, ऐसा महसूस हो रहा मुझे कोई देख रहा, और इसलिए मैं फल तोड़ नहीं पाया। ये भावना होगी आपके अंदर, जो भी कर्म करने जा रहे हैं, गुरु आपके पीछे लगे हुए हैं, ये भावना आपके अंदर है कि गुरु मेरे पीछे लगे हुए हैं, देख रहे हैं हर आपके विचार को, हर आपके कर्म को देख रहे हैं। अगर ये भावना है तब तो सुधार हो जाए। अगर ये भावना नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है, मैं तो अकेला हूं। एक महाभारत में दृश्य आता है, यहाँ विदुर और धृतराष्ट्र रहते हैं, तो विदुर जाता है कुछ कार्य के लिए, वो बुलाते हैं, तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि बैठ जाओ। तो विदुर कहते हैं कि महाराज पहले आप बैठिए फिर मैं बैठूंगा। तो कहता है यहाँ कोई देख रहा है क्या? यहाँ कौन है? तुम ही और हम तो हैं, मैं यहाँ कोई देख रहा हूं? तो विदुर कह रहा है महाराज आपके सिवा मैं भी यहाँ हूं। तो साधक वो है जो हमेशा रहे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। उसको आप गुरु कह लो, उसको परमात्मा कह लो, उसको आप भगवान कह लो, किसी रूप में, जिस रूप में आपके भाव आ रहे हैं। गुरु रूप में आ रहे हैं कि गुरु मेरे पीछे लगे हुए हैं, भगवान लगे हुए हैं, या परमात्मा लगे हुए हैं, जिस रूप में मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे लगे हुए, तब सुधार हो जाएगा, नहीं तो ऐसे सुधार नहीं होना। ये माया बहुत प्रचंड है। तो जहां भी देखते हैं हम संसार में, इसका कारण यही है कि काम क्रोध लोभ पर नियंत्रण न पाने के कारण ज्ञान भी है, बल भी है, धन भी है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं है, दुख है। उसका कारण ये है कि हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण है। और ये साधना है, ये भजन है, ये भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए ही है। इसके बिना नियंत्रण नहीं हो। लेकिन साक्षी भाव रहेगा तब कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ, मुझे कोई देख रहा है। अगर ऐसा भाव हो तो सुधार हो जाए। हाँ, तो इस तरह के जब तक, तो ज्ञान भी कब होता है? ज्ञान भी ऐसे नहीं होता है। ज्ञान के लिए भी कुछ त्याग करना पड़ता है। तो कहते हैं कि बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। कहते हैं कि बिना गुरु का क्या ज्ञान होता, और बिना वैराग्य का क्या ज्ञान होता। मतलब हम भोगों में लगे हुए हैं, आसक्ति में लगे हुए हैं, काम और क्रोध में लिपटे हुए हैं, तो ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान की होई बिनु विराग बिनु, विराग वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। तो सुनना ज्ञान नहीं है, सुनना केवल ज्ञान नहीं। हमने बहुत कुछ सुन लिया, उचित में अंकित हो जाए और आचरण में आ जाए, तब उसी का नाम ज्ञान है।
गावही वेद पुराण सुख की लहई हरि भक्ति बिनु। सब वेद पुराण सब यही गाते हैं, क्या हरि भक्ति के बिना सुख मिल सकता है? हरि भजन के बिना सुख नहीं मिलता। सारे वेद पुराण यही बात करते हैं। और भक्ति कब होगी? जब ज्ञान होगा, जब समझ होगी। देखो हम बोलने में तो सब कुछ बोलते हैं कि सब कुछ भगवान है, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन जब दो में से एक को चुनने की बारी आती है तो पहले हम संसार को चुन लेते हैं। सत्संग में जाना है या संसार का कोई कार्य करना है तो पहले बोले संसार का करो, बाद में सत्संग को देख लेंगे। अर्थात प्रथम हम बोलते तो हैं कि भगवान ही सब कुछ है, लेकिन जब हम चॉइस की बात आती है, चुनने की बात आती है, तो हम पहले संसार को ही चुनते हैं, भगवान दूसरे नंबर पर। हाँ, दुर्योधन ने भी वही किया था ना, बोले भैया हमें तो सेना दे दो, आपको तो हम बाद में देख लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो बुला लेंगे, फिलहाल तो हमें सेना की जरूरत है। हाँ, यहीं पर हम मार खाते हैं। कहते तो हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो संसार हम पहले चुनते हैं। व्यवहार में हमें संसार पहले आता है। और उसका अर्थ क्या है कि राग है वहां, अभी राग है, और सारे समस्याओं का कारण राग और द्वेष। द्वेष में भी हम गलत करते हैं और राग में भी गलत करते हैं। मतलब किसी से लगाव हो उसके लिए भी हम गलत करते हैं, और किसी से बैर भाव हो तब भी हम गलत करते हैं। दोनों स्थितियों में ही हम गलत करते हैं। तो सत्संग एक ऐसी चीज है जिसको हम समझ बूझ करके करें, ध्यान से सुने, मन और चित्त लगा के सुने, तो कहते हैं कि मंजल फल पेखिया तत्काला, काक होई बको मराला, सुनी आचरज करे जानी कोई। कहते हैं कि काक जिस तरह से संग का प्रभाव इतना बताया गया है कि जिस तरह से कौवा जो होता है वो कोयल हो जाता है, अब बकऊ मराला, और बकुला क्या हो जाता है? हंस हो जाता है। कौवे का क्या अवगुण है? काऊ काऊ करता है, उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती। तो सत्संग ऐसे है कि कौवे जैसे भी जिसका स्वभाव है, जिसका स्वभाव कौवे जैसा है, सत्संग ऐसा प्रभाव डालता है कि वो भी कोयल जैसा मधुर हो जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसका व्यवहार मधुर हो जाता है। वो कर्कश वाणी बोलता है कौवा। अब बकौ मरा, और बगुला क्या हो जाता है? हंस जैसा। बगुले में क्या दोष है? देखो एकदम महात्मा जैसा एकाग्रता बनाए हुए रहता है, लेकिन कहाँ रहता है? मछली के ऊपर, अपने शिकार के ऊपर, अपने स्वार्थ में। एकाग्रता तो उसकी बहुत रहती है, बगुले की एकाग्रता बहुत है, लेकिन किस में है? भोगों में। किस में है? अपने स्वार्थ में। उसमें और कुछ गुण नहीं है बगुले में, उसका जीवन बस स्वार्थ पर टिका हुआ है। एकाग्रता करता है लेकिन शिकार को फंसाने के लिए। हंस में क्या गुण है? हंस में ऐसा गुण है कि कहते हैं कि वो दूध, पानी से दूध को अलग कर देता है। पानी और दूध एक साथ मिला दो तो हंस में ऐसा गुण है कि वह पानी को छोड़ देगा और दूध को पी जाएगा। तो सत्संग में ऐसा गुण है कि कौवे को कोयल बना दे और बगुले को
हंस अर्थात गुणवान बना, कौवे को भी गुणवान बना देता है, मधुर वाणी बना देता है, विवेकशील बना देता है। और हंस तो गुणवान है, लेकिन वही है मन चित्त ला, मन को चित्त में ला करके एकाग्रता पूर्वक सुनना, श्रवण करना, एकाग्रता को श्रद्धा से, प्रेम से, श्रद्धा और प्रेम। जब श्रद्धा और प्रेम से हम सुनते हैं तो विवेक जागृत। बिन सत्संग विवेक न होय, राम कृपा भी सुलभन सोय। लेकिन विवेक कब जागृत होता है? जब एकाग्रता से, ध्यान से, श्रद्धा से, प्रेम से सुनते हैं, तब विवेक जागृत होता है। विवेक क्या है? सही क्या है, गलत क्या है, उसको अलग अलग करने का जो बुद्धि है, उसको ही विवेक कहा गया, जो सही और गलत का निर्णय कर सके। तो जब ध्यान पूर्वक हम सुनते हैं, मनन करते हैं, तो विवेक पैदा हो। जब आपके जीवन में विवेक आ गया, विवेक पैदा हो गया, तो आपके जीवन की समस्याओं को समाधान करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। आप अपने जीवन की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। और हम अपने जीवन की समस्याओं को समाधान करने में सफल हो गए तो हमारा जीवन सफल। यही तो है सबसे बड़ी समस्या हमारी। क्या है हमारी समस्या? और समस्याएं हमारी रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, इतनी मन की उलझन की है। क्योंकि सब जगह देखा गया है कि रोटी कपड़ा मकान ठीक ठाक है, लेकिन जीवन उलझा हुआ, क्योंकि विवेक की कमी। और चक्रव्यूह है ना, चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए, और निकल नहीं पाने का सब कुछ है, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, इसका दुख है। और इसी दुख से निकलने के लिए, इसी दुख से ऊपर उठने के लिए ही सत्संग है। और ये जो हमारी बुद्धि है, इसका समर्पण, प्रभु के चरणों में समर्पण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे, हमारी समस्याएं दूर नहीं। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमें जरूरत है और चाहिए, लेकिन इसका हम सही जगह प्रयोग नहीं करते हैं, इसके कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। और इसको सही सही इसका प्रयोग हो, सही सही इसका उपयोग हो, इसके लिए विवेक चाहिए। विवेक के कमी के कारण जहां क्रोध करना नहीं चाहिए वहां क्रोध कर देते हैं, जहां क्रोध करना चाहिए वहां प्रेम वाला बात कर देते हैं, बात बिगड़ जाती। इसलिए विवेक, हमें विवेक बहुत ही जरूरी। और कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है कि विवेक क्या होगा? विवेक बिना सुमिरन, मनन और ध्यान का विवेक जागृत नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि की एक सीमा है। शरीर से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। आत्मा तक जब हमारा संपर्क होगा, सही विवेक वहीं जाके जागृत होगा। जब तक हमारा संपर्क आत्मा से नहीं है, तब तक हमारे अंदर सही विवेक जागृत। शरीर में हो आप बहुत दूर हो, इंद्रियों में हो तो थोड़ा आत्मा के नजदीक पहुंचे, मन में पहुंचे तो और नजदीक पहुंचे, बुद्धि में पहुंचे तो और नजदीक पहुंचे, फिर आत्मा। इसी तरह से ये सूक्ष्म कार्य है, इसका बहुत बार मैंने चर्चा की। जैसे संसार में आप कार्य करते हैं ना, जितना सूक्ष्म आप कार्य करेंगे उसमें स्थूल शरीर का कम प्रयोग होता है,
जितने ऊंचे लेवल का आप कार्य करते हैं ना, उसमें स्थूल शरीर का कब प्रयोग होता है? मन बुद्धि का प्रयोग ज्यादा, विवेक का प्रयोग ज्यादा है, इंटेलेक्ट का प्रयोग ज्यादा है। उसी तरह से अध्यात्म में हम चलते हैं तो जो यहाँ पर अध्यात्म में जो उच्च की अवस्था है, वहां पर शरीर की कोई ज्यादा मायने नहीं। मन और बुद्धि से भी परे, जिसको प्राज्ञा बोलते हैं, ऋतंभरा बोलते हैं, बुद्धि की जो अति मानस कोश है उसमें, तो अध्यात्म को ले लो चाहे संसार को ले लो, जितना श्रेष्ठ आप कार्य करोगे ना, उसमें शरीर की आवश्यकता उतना नहीं। अध्यात्म में भी अगर ऊंचे लेवल का अध्यात्म है, उसमें शरीर का कोई ज्यादा काम नहीं है। मन और बुद्धि से फिर परे। तो सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि कौवे को कोयल और बगुले को हंस बना दे। और ये कोई ऐसी झूठी बात या कहीं सुनी बात नहीं है, ये बात सच्ची है। कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ही कही निज होनी। वाल्मीकि जी को देख लो, क्या थे? एक लुटेरा थे, बदमाश थे, लेकिन नारद जी से जब उनको सत्संग मिला, इतने श्रेष्ठ महाकवि हो गए, परमात्मा की अनुभूति हो गई, महाकवि हो गया, और उन्होंने रामायण लिखी। ये सत्संग का प्रभाव। नारद जी को कहते हैं कि दासी पुत्र थे, और जब उनको सत्संग मिला, संतों का संग मिला, तो क्या हुआ? देव ऋषि नारद हो। ये कहीं सुनी बात नहीं है, इतिहास है। सत्संग का प्रभाव इतना, लेकिन बात वही आ जाती है, मन चित लगा। हमने कितना ध्यान, कितना प्रेम और श्रद्धा से सुना, हमने कितना मन चित लगा के सुना, कितने श्रद्धा से हमने सुना, कितना हमने उतारा, अंदर उतारा कितना है। तो उतार लो, उतारे बिना नहीं हो, उतारना और उतार लिए तो परिवर्तन हो जाए, चेंज हो गया। बाहर से कोई परिवर्तन जो होता है ना, वो परिवर्तन नहीं। बाहर का परिवर्तन नहीं। असली जो परिवर्तन होता है वो अंदर से होता है। बाहर का परिवर्तन तो क्षणिक हो सकता है, थोड़े देर के लिए प्रभावित कर सकता है, लंबे समय के लिए वो प्रभावित नहीं करता। लेकिन अंदर से जो परिवर्तन होता है वो लंबा, उसका बहुत लंबा इम्पैक्ट होता है। और यही कि उसमें कि हम ध्यान में, सुमिरन में, और हमने जो सुना है कि ये बातें, हो सकता है उन बातों को उतारने में थोड़ा, जैसी समाज की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आपको दिक्कत थोड़ी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन उतारेंगे तभी परिवर्तन आएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि समाज की गति बाहर गति है, कमाना, खाना, सोना है? जो विज्ञान है वो क्या कहता है? विज्ञान का कोई लक्ष्य है क्या हमारे लिए? कुछ भी नहीं। विज्ञान यही कहता है कि सरवाइव करो और प्रोडक्शन करो, जियो और बच्चे अपने उत्पन्न करो। हमारे लिए साइंस तो यही बताता है कि जीना है और बच्चे पैदा करना है। उसके लिए हमारे लिए कोई उद्देश्य नहीं है जीवन। लेकिन जब हम अध्यात्म में जाते हैं, जीवन का उद्देश्य हमें पता चलता है। तो सत्संग का सार यही है
कि हम लोग अपने आप को जो सुनते हैं उसको ध्यानपूर्वक श्रद्धा से सुने और उसको हम उतारे अपने जीवन, उतारे हम अपने जीवन में, और तब देखेंगे कि उसका रस, बोलते हैं ना रस, तब रस आएगा, ऐसे नहीं रस आएगा। और क्या कहते हैं कि सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि बोलते हैं कि सठ सुधरिए सत्संगति पाई पारस परस कुघात। 60 जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं और मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं, मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं। कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, विद्वत्मा और कालिदास। विद्वत्मा ने कही थी कि मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे। यही सब थी। और जितने भी राजा की बेटी थी और जितने भी पंडित उसके राज दरबार में थे, विद्वान लोग जितने भी लाते थे वो विद्वत्मा उनको हरा देती थी। तो समाज जो होता है ना बड़ा धोखेबाज होता है। ये धोखाधड़ी का मामला जो है ना आज से नहीं पहले से चलता आ रहा है। जब से सृष्टि हुई ना तब से ये धोखाधड़ी का मामला चलता रहा। तो उनके दरबारियों ने कहा कि ये तो हमें परेशान कर दिया, राजा हमें डांट लगाते हैं रोज रोज, तो ऐसा काम करो कि इसको ऐसा कोई मूर्ख पकड़ के लाओ और इसको। तो उन्होंने जंगल में गए, उसके मंत्री लोग जंगल में गए तो देखते हैं कि एक व्यक्ति है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है और एक डाली पर बैठा है, तो इधर से काट रहा है इधर को बैठा हुआ है। तो बोला इससे बड़ा कोई बुद्धिमान होगा नहीं, इसे ही उतारो। उन्होंने उतारा उससे, आजा आजा। तो उन्होंने सिखा पढ़ा दिया उसे, बोले हम तुम्हें राजकुमारी से तुम्हारी विवाह करवा देंगे और लेकिन हम जैसे कहेंगे वैसे ही तुम्हें करना है। तो उन्होंने गया और उसके कपड़े सपड़े बिल्कुल राजकुमार जैसा बनवा दिए, राजकुमार जैसा बनवा करके और कपड़े बता दिए कि हम जैसे कहेंगे वैसे ही तुम्हें कहना है। तो कहना मौन, आज मन है तुम्हारा। ले गए राजकुमारी के सामने बैठा दिए और बोले कि देखो जी हमारे ये जो हैं मेहमान, इनका आज मौन है, तो जो भी प्रश्न पूछना है इशारे से पूछ दो। तभी विद्वत्मा ने ऐसे कहा। तो वो तो मूर्ख था ही, वो तो सोचा कि ये 2 आंख फोड़ने के लिए मेरी कह रही है, तो मैं तुम्हारी 2 आंख फोड़ दूंगी। नहीं, तो विद्वत्मा ने एक दिखाया, 2 नहीं 1। विद्वत्मा ने 1 उंगली दिखाई तो कालिदास ने 2 दिखाया। कालिदास सोचा कि बोल रही है कि मैं तुम्हारी 1 आंख फोड़ दूंगी, तो कालिदास ने 2 दिखाया, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगी। तो पंडित तो चालाक होती है, पहले से ही पंडित चालाक। उन्होंने कह दिया नहीं जी, इनका कहने का अर्थ है कि भगवान एक है लेकिन उनका 2 रूप है। बस यहीं पर विद्वत्मा हार गई और बस मूर्ख के सामने विवाह। तो ऐसे भी होता है। इसीलिए सत्य को हमें ढूंढना पड़ता है। सत्य ऐसे बिखरा हुआ नहीं मिलता है, सत्य को हमें ढूंढना पड़ता है। ये नहीं कि सब जगह जो कुछ भी लिख दिया गया है सही ही होगा, क्योंकि चालाकी पहले से थी, आज से नहीं। पहले से ही चालाकी करने वाला, और चालाकी करने वाला बहुत बुद्धिमान होता है। दिन को रात साबित कर देंगे, ऐसे ऐसे बुद्धिमान यहाँ लोग हैं। दिन को रात साबित कर देंगे, रात को दिन साबित कर देंगे। इसलिए हमें विवेक रखना है। जब तक विवेक पैदा नहीं होगा तब तक हम फंसते रहेंगे, समस्याओं में पड़ते रहेंगे। इसलिए हमें अपने विवेक का भी प्रयोग करना है। और विवेक जब जागृत होगा जब हमारा मोह और लोभ नियंत्रण होगा। मोह और लोभ पर, मोह और लोभ पर नियंत्रण नहीं होगा ना तो विवेक जागृत नहीं होगा।
तो ये जो चीजें हैं, सत्य और असत्य की लड़ाई पहले से चली आ रही। आगे बढ़ने वाले को सही ढंग से, ईमानदारी से, सत्यता से जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने वाले बहुत रहते हैं। पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहे। उसमें हमें सतर्क रहना, हमें गलत भी किसी के साथ नहीं करना है, बिना गलत किसी के साथ किए हुए अपना बचाव करना। यही सत्संग है, यही धर्म है कि हम किसी के साथ गलत ना करें और गलत ना करते हुए अपना बचाव भी कर लें। ये बुद्धिमानी है, इसी को विवेक कहते हैं। और ऐसे लोगों से हम दूर रहे जो सामने तो हमारी प्रशंसा करते हैं और बाद में हमारी निंदा करते हैं। सामने हमारी प्रशंसा, बाद में निंदा, तो ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि उनके गुण जो होते हैं बिच्छू जैसा होते हैं। उनका स्वभाव है डंक मारना, आप जाओगे डंक मारेंगे। तो ऐसे से सावधान रहना है, क्योंकि उतने आप सहनशील भी नहीं हो कि बार बार डंक को सह सको। तो हम दूर रहें, अच्छा रहे, दूर रहेंगे, बचे रहेंगे, राग द्वेष से बचे रहेंगे। और बचे रहेंगे तो हमारा भजन भी होगा, सुमिरन भी होगा, ध्यान भी होगा। और मन में क्लेश हो जाएगा तो न तो ध्यान होगा न सुमिरन होगा। तो सब सुखों का जो मूल है, शास्त्र में कहा गया है कि जो सब सुखों का मूल है वह है परमात्मा। और उन्हीं की शरण में तन मन धन से समर्पित कर दे, उनकी शरण में, तो हम क्लेशों से, दुखों से बच सकते हैं। क्लेशों से, दुखों से बच सकते। तो बुद्धि भी निर्मल हो, निर्मल बुद्धि, निर्मल बुद्धि वही जाकर होती। और संसार का ये जो सुख है ये आने जाने वाला, ये निरंतर रहने वाला नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी बुद्धि लगा लो, संसार का सुख जो है वो क्षणिक है, नश्वान है। जैसे रात है, फिर दिन है, फिर रात हो गया, फिर दिन हो गया। सूर्य है लेकिन बादल आ गया तो ढक गया सूर्य। इसीलिए ये जो साधना है, ये जो ध्यान है, इसीलिए करना है कि हमें अपने जो प्रारब्ध है उसको काटना है, प्रारब्ध को क्षय करना है। और जब तक आप प्रारब्ध नहीं को क्षय नहीं करोगे, आप काटोगे नहीं, तब तक जन्म और मृत्यु में पड़े रहोगे। जन्म और मृत्यु में, सुख और दुख में पड़े रहो। और ये जो कुछ भी आप है, अभी है, ये बाद में नहीं रहने का। ये जो कुछ भी आपके पास है यही है, इसके बाद में नहीं रहेगा। इसके बाद में तो फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। जो कुछ यहाँ है वो यही रह जाएगा। ये तो जानते ही आप लोग, सब कुछ जानने का नहीं, एक सुई भी नहीं जानने। इसीलिए शास्त्र कहता है कि आगे जीवन के लिए करो। ये जो अभी की तैयारी है, ये क्या है? अगले के लिए तैयारी है, जाने की तैयारी इसको बोलते हैं, मृत्यु की तैयारी। समझदार लोग जो होते हैं ना, वो मृत्यु की तैयारी करते हैं। और हम लोगों को जीवन मिल गया तो बस भोगों तक सीमित, तो मृत्यु के लिए तैयार है, क्योंकि अभी जो कुछ है आगे नहीं जाने। और किस परिस्थिति में आप आओगे ये भी कोई निश्चित नहीं है। सृष्टि का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आज बहुत आप अच्छे हो, स्वर्ण में हो तो स्वर्ण में आओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
कहीं ऐसे खड्ड में चले गए, लेकिन संस्कार सही रहेगा आपका तो वहां भी आप मौज से आनंद से रहोगे। इसका इतिहास है, देखो हिरण्यकश्यपु कितना दैत्यराज था और उसका बेटा देखो प्रहलाद भगवान का भक्त निकला। इसका अर्थ ये होता है कि कर्मों से जन्म निश्चित नहीं है कि इसमें अच्छा आपने कर्म किया है तो अच्छे परिवार में जन्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा कर्म है तो कहीं भी रह के भी आप ऊंचाई पर रहोगे। जैसे विभीषण लंकापति राम, उसका स्वभाव देख लो, और वहीं विभीषण का स्वभाव, लेकिन पैदा उसी घर में हुआ, वो भी जहां भजन करने का भी अधिकार नहीं था, भजन नहीं कर सकते। रावण के परिवार में राम का नाम नहीं ले सकता कोई, लेकिन कर रहा था, वहां भी कर रहा था, क्योंकि उसके प्रारब्ध प्रबल थे। तो जन्म तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन जिन्होंने परमात्मा का भजन किया है, भगवान का भजन किया है, वो कहीं भी पैदा होकर के निकल जाए। जैसे कि कमल कीचड़ में आता है लेकिन हमेशा कीचड़ से ऊपर रहता है। कहीं भी कमल होगा, कीचड़ में भी होगा तभी ऊपर में होगा, अच्छे पानी में होगा तभी ऊपर में होगा, कीचड़ भी उसे छू नहीं पाएगा। इसी के लिए ध्यान, सुमिरन, भजन, भक्ति, इसी के लिए कि अगला अच्छा हो। आज आप क्या बन गए हैं उसको निश्चित नहीं करेगा अगला आप, इसलिए सावधान। यही धन जाने, कौन सा धन? राम धन। राम नाम एक अंक है, सब साधन शून्य। राम धन नहीं जानेगा, बाकी धन धूली समान ही रह जाए, जाने का नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ।